खेत में काम करने वाले मजदूरों को ऑफर दिया जाता है कि तुम्हें खेत में ही काम करना है और इसके एवज में तुम्हें 70,000 रुपये महज 1 घंटे के अंदर दिया जाएगा। और तुम्हें जी भर के दारू भी मिलेगा, जितनी पी सकते हो उतनी इंग्लिश दारू भी पीना, और तुरंत तुम्हें पेमेंट कर दिया जाएगा। ये बातें सुनते ही मजदूर लोग खुश हो जाते हैं और वो ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करते हैं और इसके लिए हामी भर देते हैं। उसके अगले दिन वहाँ पर एक लड़की को लाया जाता है और कहा जाता है कि मजदूरों को कि तुम्हें इसकी हत्या करनी है और लगभग 8 फीट गड्ढा खोदकर उसमें उसको दफन करना है। तुरंत उनके हाथों में पैसे रख दिया जाता है और दारू उनके हाथों में, शराब उनके हाथों में रख दिया जाता है, जिसको पीने के बाद वो दुपट्टे से उसकी हत्या कर देते हैं लड़की की, और उसकी लाश को उस गड्ढे में दफन करके वहाँ से ये लोग फरार हो जाते हैं। कौन है ये लड़की, क्या है पूरी ये कहानी, आइए समझते हैं सिलसिलेवार तरीके से। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। आज की सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के बदायूं से मुस्कान नाम की एक डांसर होती है, जिसके लाखों फॉलोअर होते हैं, लाखों उसके डांस के जो है चाहने वाले होते हैं। वो कहीं भी प्रोग्राम अगर करे तो हजारों की भीड़ ना लगे, ऐसा मुमकिन नहीं था। बात शुरू होती है सन 2020 में, जब वो डांस कर रही थी। तभी एक लड़का जो रिजवान नाम का होता है, उससे उसकी आंखें चार होती है और उसके बाद ये दोनों लोग आपस में एक दूसरे से नंबर शेयर करते हैं। उसके बाद इनकी बातों का सिलसिला चालू होता है। अब रिजवान जो है मुस्कान से प्यार करने लगा था और मुस्कान भी रिजवान से प्यार करने लगी थी। कुछ दिन होने के बाद मुस्कान जो है रिजवान से शादी कर लेती है, मतलब 2021 में इन दोनों की शादी हो जाती है। जो इसका पति रिजवान था वो पहले से ही शादीशुदा था और उसकी पत्नी जो है गांव की प्रधान होती है, यानी कि रिजवान प्रधान पति था, वो पहले से शादीशुदा था और बाल बच्चों वाला था। अब इधर मुस्कान से शादी करने के बाद वो अलग एक कमरा लेकर रहने लगा। कुछ दिन अपने मुस्कान के साथ रहता था, कुछ दिन अपने पूर्व पत्नी यानी प्रधान के साथ रहता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन इधर मुस्कान जो है प्रोग्राम करती थी तो रिजवान को ये पसंद नहीं आता था कि वो उसकी बीवी जो है जा जाकर डांस कर रही है, नाच रही है। इसके लिए वो बार बार उसको मना करता था कि अब तुम्हें नाचने गाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम घर में ही रहोगी, इससे मेरी बेइज्जती हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इस हिसाब से वो बातें करता है। उसी बीच उनको एक बेटा भी पैदा हो जाता है और अब इनका परिवार का खर्चा भी धीरे धीरे बढ़ने लगा था। जो मुस्कान का पति रिजवान है, उसको खर्चे के बदले में 10,000 रुपये उनको महीना देता था और कहता था अब तुम्हें घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर तमाम पाबंदियां लगाता था। अब ये सारी ऐसी बातें हैं जो छुपाए नहीं छुपेगी। तो कुछ दिन बाद उसकी पूर्व पत्नी जो गांव प्रधान होती है, उसको भी इस बारे में पता चल जाता है कि उसका पति रिजवान जो है एक और शादी कर लिया है नाचने गाने वाली के साथ। अब आए दिन उससे झगड़ा होने लगा था उसके पति से, और इधर मुस्कान जो है उस पर दबाव डालने लगी थी कि 10,000 रुपये जो तुम खर्चे के मुझे दे रहे हो, इससे उसका गुजारा नहीं हो पा रहा है, तुम्हें इसको बढ़ाकर 40,000 रुपये मुझे देने पड़ेंगे। अब इधर न घर का न घाट का, रिजवान काफ़ी मतलब डिप्रेशन में रहने लगा। बीवी इधर झगड़ा कर रही थी और उसकी पहली पत्नी जो है अलग झगड़ा कर रही थी कि तुम उसको छोड़ दो और घर पे आओ। और उसकी मुस्कान जो है वो 40,000 रुपये का डिमांड कर रही थी कि उसकी और उसके बेटे की खर्चा 10,000 रुपये में नहीं चल पा रहा है। इन्हीं सब बातों से उलझा हुआ जो उसका पति है, वो एक दिन प्लान बनाता है कि क्यों ना मुस्कान को रास्ते से हटा दिया जाए, जिससे सारा का सारा मामला सुलझ जाएगा और उसकी भनक किसी को नहीं पड़ेगी। ये पहले से ही वो प्रोग्राम बना कर रखता है। अब मुस्कान का पति जो है रिजवान ये सारा मामला सेट कर लेता है कि मुस्कान को कैसे रास्ते से हटाया जाए जिसकी भनक किसी को ना पड़े। इसके लिए वो 2 मजदूरों को देखता है और उनसे बातें करता है कि तुम्हें 1 घंटे के काम के एवज में तुम्हें 70,000 रुपये का इनाम मैं दूंगा और जितनी दारू जितनी शराब पी सकते हो उतनी तुम पीना, इसमें कोई रोक छोक नहीं होगा और बाद में अगर तुम शराब चाहोगे तो तुम्हें बाद में भी शराब मिल जाएगा। सिर्फ तुम्हें 1 घंटे का काम करना है और खेत में ही काम करना है, इसके लिए तुम्हें कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है। मजदूर आदमी थे, सोचे कि 1 घंटे के एवज में इन्हें 70,000 रुपये मिल रहे हैं, इससे तो वो साल भर अगर काम करेंगे तो शायद इतना नहीं कमा पाएंगे। वो लोग तुरंत इसके लिए हामी भर देते हैं। अब प्लान के हिसाब से रिजवान जो है 19 फरवरी 2025 को मुस्कान को स्कूटी में बैठाकर डांस प्रोग्राम के लिए लेके जाता है और आगे जाकर जंगल में पहुंचता है, जहां पहले से ही मजदूर वहां पर पहुंचे हुए थे। उनके पास जाकर कहता है कि इस लड़की की हत्या करनी है और इसको गड्ढे में इसको दफन करना है। अब मजदूर उसका दुपट्टा
उसी का दुपट्टा लेकर उसका गला घोट देते हैं और उसके बाद उसकी लाश को 8 फुट गड्ढा खोदकर उसमें उसको दफन कर देते हैं और वहां से ये लोग भाग जाते हैं। अब कुछ दिन बीतने के बाद मुस्कान के घर वाले जब मुस्कान से संपर्क करते हैं तो उसका मोबाइल जो है स्विच ऑफ जाता है। अब घर वाले काफ़ी परेशान होने लगते हैं कि मुस्कान आखिर है कहाँ कि उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। जब जाकर देखते हैं उसके कमरे में तो उसका कमरे का दरवाज़ा भी बंद रहता है और उसका जो पति होता है मुस्कान का, उससे पूछते हैं तो वो कुछ भी नहीं बताता। वो कहता है कहीं चली गई, मुझे नहीं पता है। इसकी जो है एफआईआर करने के लिए मुस्कान का मामा जो होता है वो पास के थाने में जाता है 28 फरवरी को, लेकिन उसको वहाँ पर एफआईआर नहीं लिखा जाता है। उसको डांट फटकार के, इन घर वालों का कहना है कि उनको डांट फटकार के वहाँ से भगा दिया जाता है कि तुम लोग नाचने गाने वाले हो, तुम लोग यहाँ से जाओ, हो सकता है कहीं वो गई होगी, उसके बाद कुछ दिन बाद आ जाएगी। लेकिन बार बार ये ऊपर अधिकारियों तक ये लोग रिक्वेस्ट करते रहे, विधायक तक रिक्वेस्ट करते रहे। आखिर इन पर पुलिस वालों पर दबाव पड़ता है और ये लोग एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। उसके बाद इसकी खोजबीन शुरू कर देते हैं। खोजबीन शुरू करते हैं तो गांव प्रधान का पति जो है उसमें इनका सहयोग करता है। साथ साथ में इनको जहाँ पुलिस वाले कहते हैं वहाँ पर ये भी चाहता है और पुलिस वालों को गुमराह करने की पूरी कोशिश करता है। मुस्कान का पति जो रिजवान होता है उसके ऊपर पहले से ही आपराधिक मुकदमे काफ़ी चल रहे थे। उसी के एवज में वो दिमाग लगाता है और किसी केस में वो जाकर वहाँ पर अदालत में सरेंडर कर देता है और पुलिस वाले उसको जेल में डाल देते हैं। अब इधर पुलिस वाले इसकी खोजबीन भी कर रहे थे मुस्कान की, लेकिन वो कहीं मिल नहीं रही थी। तब पुलिस वालों को भनक लगती है कि जो उसका पति रिजवान है उसने मुस्कान से भी शादी किया है और गांव के प्रधान के जो है उससे भी उसने शादी किया है। अब पुलिस वालों का संदेह उसके पति के ऊपर, रिजवान के ऊपर पूरी तरह से चला जाता है। अब जैसे ही वो जमानत पर छूटकर रिजवान आता है घर पे, तब पुलिस वाले उसको दबोच लेते हैं और कड़ाई से, सख्ती से, अपने तरीके से पुलिस वाले उससे पूछताछ करने लगते हैं। पुलिस का तरीका ही ऐसा होता है कि अच्छे अच्छे मुर्दे भी बोलने लगते हैं। तो ठीक रिजवान को भी जब 3rd डिग्री दिया गया तो रिजवान भी एक तोते की तरह बोलने लगा और सारी कहानी उसने बयां कर दी कि कैसे उसने मुस्कान की हत्या कर दी और उसके बाद उसको खेत में 8 फुट गड्ढे के नीचे उसको दफन कर दिया गया। अब रिजवान ने जो बताया कि मुस्कान जो है उससे बार बार पैसे की डिमांड करती थी, उसने खर्चे के लिए 10,000 रुपये महीना में देता था, लेकिन वो चाहती थी कि उसको 40,000 रुपये महीना मिले, जो कि वो बार बार उससे कहता था कि इतने पैसे मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। लेकिन मुस्कान आए दिन उससे झगड़ा लड़ाई करती रहती थी। इसी बात से वो खुंदक खाए हुए वो सोच रहा था कि इसको रास्ते से हटा देंगे तो सारा मामला क्लियर हो जाएगा और वो फिर से अपनी दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में लौट जाएगा, अपनी पत्नी के पास लौट जाएगा और किसी को भी कुछ भनक नहीं लगेगा। उसके निशानदेही पर उसके 2 दोस्तों को वहाँ पर पुलिस वाले हिरासत में लेते हैं और जहाँ पर इसको ज़मीन में गाड़ा गया था जेसीबी की मदद से पुलिस वाले वहाँ पर गड्ढा खुदवाते हैं और उसके बाद 8 फीट गड्ढे के नीचे से मुस्कान की लाश को निकाला जाता है। मतलब कि 40 दिन बाद जो उसकी लाश होती है एक कंकाल के रूप में बदल जाती है। पुलिस वाले उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और उसके बाद इनको जो है सलाखों के पीछे पुलिस वाले पहुंचा देते हैं। तो ये था डांसर मुस्कान जो कि 25 वर्ष की थी और इसकी लव स्टोरी जो है शुरू हुई थी और ये 8 फुट गड्ढे में जाके इसकी लव स्टोरी जो है ख़त्म हुई।